हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज हम परफेक्ट लाइफ के बारे में, पूर्ण जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। अंबेडकर जी का जीवन पूर्ण रहा। उन्होंने परफेक्ट लाइफ जिया। आखिर परफेक्ट लाइफ किसे कहा जाता है? परफेक्ट लाइफ वो होता है जो इंसान अपने जीवन में अपने कर्म को पूर्ण करता है। अंबेडकर जी का मानना था कि जो इंसान अपने जीवन में सदैव अपनी मृत्यु को याद रखता है, वो हमेशा अच्छा कार्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो फासला है, जो समय है, उस समय को अपने कर्म के रंग से भर देना है, ताकि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो आने वाले कल के लोगों के लिए उपयोगी हो, मार्गदर्शन देने वाला हो। अंबेडकर जी यही किए। हालांकि भगवान ने उनको बहुत लंबा जीवन नहीं दिया। 64-65 साल की उम्र तक वो इस धरती पर जिंदा रहे, लेकिन जब तक रहे वो कर्म करते रहे, अपने जीवन को पूर्ण बनाते रहे। यहां हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे एक ओक वृक्ष होता है, वो 300 सालों तक खड़ा रहता है। उसको बड़ा लंबा जीवन मिला है, 300 वर्षों तक का। लेकिन 300 वर्षों में वो किसी इंसान को, किसी दुनिया को वो न फल दे सका, न छाया दे सका, न लकड़ी दे सका। अंत में गिरा तो बिल्कुल बेकार होके गिरा। तो 300 वर्षों तक जीवन उसका व्यर्थ रहा। लेकिन कुमुदनी लिली जिसे कहते हैं, वो एक ही रात में खिलती है और उसी रात वो खत्म हो जाती है। लेकिन वो कुमुदनी फूल अपनी सुंदरता बिखेरती है छोटे से जीवन में, संक्षिप्त जीवन में वो अपना जीवन पूर्ण कर जाती है, जबकि ओक का जीवन अपूर्ण रहता है। यहाँ हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीवन में अगर जीना है तो हमको तप करना होगा। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। उसी तरह से इंसान जितना तपेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही उसकी क्वालिटी निखरेगी, उतना ही वो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी होगा। अंबेडकर जी ने यही किया। जिंदगी भर जहर पीते रहे, लेकिन दुनिया को अमृत देते रहे। उनका संविधान इसका एग्जाम्पल है। उनकी रचनाएं इसका एग्जाम्पल है। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो जीवन वो जिए वो पूर्ण करके जिए और हमारे लिए अच्छे कार्य छोड़ गए हैं। हमें फॉलो करना चाहिए। जीवन हमारा जो होता है वो क्षणभंगुर है। कब किसके साथ क्या होगा, कब मौत आएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मौत आने से पहले जो प्रतिभा भगवान ने हमें दिया है, जो शक्ति भगवान ने हमें दिया है, उसका सही ढंग से हम सदुपयोग करें,
अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग न करें। जो ज्ञान आपको मिला है वो दुनिया के अंदर बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो आपके जीवन को पूर्ण बनाती है। इस शरीर मिट्टी का बना है, ये मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाएगा। ये शरीर नश्वर है। विद्वानों ने अक्सर आप देखे होंगे कि विद्वानों की जो जिंदगी रही है वो बहुत लंबी नहीं रही। जॉन केट्स दुनिया का महान पोएट मात्र 24-25 साल तक इस दुनिया में रहा, लेकिन ए ग्रेड की कविताएं लिख गया। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में उसकी रचनाएं पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। तो अपने छोटे से जीवन में जॉन केट्स ने अपनी जिंदगी को परफेक्ट लाइफ बना दिया। तो परफेक्ट लाइफ उसी को कहते हैं कि मरने से पहले आप अच्छे कार्य कर जा, ताकि आपका जीवन धन्य हो जा, पूर्ण हो जा। हमारे इस धरती पर तमाम विद्वान हुए जो अपने जीवन को पूर्ण किए। अंबेडकर जी का नाम मैंने ले ही लिया, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, अल्बर्ट आइंस्टीन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम और भी विद्वान हैं। इन लोगों ने अपनी जीवन को पूर्ण किया, अपने समय को कभी गंवाया नहीं, क्योंकि समय गंवाने वाला अंत में बहुत पछताता है। क्योंकि समय ताकतवर होता है, समय से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो समय के साथ खिलवाड़ ना करें, समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय जब अपना खेल दिखाना शुरू करता है तो बड़े बड़े महल जो आपने बनाया है वो ढह जाता है। तो नाम बनाने में, शोहरत बनाने में समय लगता है, लेकिन शायद बिगड़ने में देर नहीं लगता। इसलिए हमें हर हाल में अपने कर्म को, अपने चरित्र को बना के रखना चाहिए। हमें किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, हमें किसी की आह नहीं खानी चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे। क्योंकि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उससे अगर इंसानियत का अहित हो रहा है तो हमारे लिए वो अभिशाप है। हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ पर हमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान 3 को जब चंद्रमा पे भेजा था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी श्रम किया था, काफ़ी मेहनत की थी। वो लोग अपने जीवन को पूर्ण किए थे। जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा, कब उतरा था? शाम को 6:04 पर। तो पूरा भारत खुश हो गया था। जानते हैं इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का लगन, श्रम, परिश्रम था। नायाब तोहफा दे गए अपने देश को, और चंद्रमा के उस एरिया में उतारा था, दक्षिणी ध्रुव में, जहां शायद दुनिया का कोई भी सैटेलाइट उतरा नहीं था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने उस वैज्ञानिकों को
जो देश के लिए इतना बड़ा काम किए। तो ऐसे लोग अपने जीवन को पूर्ण बनाते हैं। हमें अपनी प्रतिभा को दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर प्रतिभा है वो अपने अंदर समाप्त नहीं करना चाहिए, उसको दुनिया के लिए सदुपयोग करना चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो अंतःकरण से सोचें, अपने इनर सोल से सोचें कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। इंसान को बोलने में 3 साल लगता है। 3 साल का जब बच्चा होता है तो बोलना शुरू करता है, लेकिन ताउम्र इंसान नहीं सीख पाता कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है। ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारी वाणी, हमारे शब्द से झलकता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो सदैव हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने वाणी को नियंत्रित करना है। ऐसे अनुचित भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है जिससे समाज का अहित हो। हमें अपनी सोच में लोच लाना चाहिए